बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फेडरल बोर्ड 9th क्लास, आज आपके 9th क्लास का नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक से इंशाअल्लाह फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। सो द चैप्टर नंबर 1 इज़, पहला चैप्टर आपका है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट वन टॉपिक देखें, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है, फ़िज़िक्स के साथ एक मुख्तसर सा तारुफ करेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या। असल में बाय डेफिनेशन फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, दैट फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें कि हम मैटर, एनर्जी और इनका आपस में रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर का, एनर्जी का, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। सो फिजिक्स बाय डेफिनेशन क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर, अब मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। मैटर क्या है, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड एक्सर्ट सम वेट। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जो कोई ना कोई वजन रखती हो वो मैटर है। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसको मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो क्यूबॉइड शेप का एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो इसकी ना कोई लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, ये तीनों चीज़ें इसकी होंगी, लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। तो इसका मतलब है कि इसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, थोड़ी सी स्पेस इसने घेरी हुई है और इसका कोई ना कोई वेट भी है, तो ये मैटर है। अब मैटर के आगे तीन काइंड्स मैटर की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ मैटर। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और थर्ड वन होता है गैस। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उसका क्या रिलेशन बढ़ता है एनर्जी के साथ, कि कैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस वगैरह जो है इससे एनर्जी का इसके साथ क्या लिंक है, कैसे ही उसमें कन्वर्ट होते हैं या एनर्जी को कैसे इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, आपस में जो भी इनका रिलेशन बनेगा वो स्टडी जो किया जाएगा वो फिजिक्स में किया जाएगा। अब फिजिक्स जो है ये एक वास्ट नॉलेज है। अगर आप कहें कि जो है वो इकट्ठे एक ही में रख के जो है वो सारी की सारी फिजिक्स पढ़ ले, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या किया जाएगा कि उसको उसकी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। तो हम फिजिक्स को पढ़ने में, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, सारी की सारी एक ही में नहीं पढ़ सकते, तो हमने इसको छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। जो बेसिक ब्रांचेस हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम। जो बेसिक और मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, इसकी ब्रांच जो है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मोशन, कि इसका ताल्लुक जो है वो मोशन या मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब मैकेनिक्स के आगे दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक होती है डायनामिक्स और दूसरी होती है काइनेमेटिक्स। विद द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स या फिर विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, के किसी जिस्म पे अगर फोर्स लगती है तो वो हरकत करता है, मूव करता है, और जो बगैर हरकत के मूव करता है, इसके बारे में जब पढ़ा जाएगा तो ये मैकेनिक्स में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वन जो है वो है ऑप्टिक्स। मेन ब्रांचेस में से थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिक्स जो है वो तमाम तर विजिबल, दिखाई देने वाली चीज़ों के बारे में, जिसमें कि हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम जो है वो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है वो ऑप्टिक्स कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ लाइट। लाइट जो है वो भी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें कि हम विजिबल ऑब्जेक्ट, चूँकि हम लाइट की वजह से चीज़ों को देखते हैं, तो उसके एस्पेक्ट्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उनके यूजेस वगैरह जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, वो लाइट में आता है। थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, कि जब किसी भी सर्किट में से करंट गुजरता है तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, तो लिहाजा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। तो उससे रिलेटेड उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इससे के बारे में जिसमें पढ़ा जाएगा वो न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है।
like thermodynamics, थर्मोडायनामिक्स, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स पहले बता दिया मोशन, जब बॉडीज पे हीट और हीट की वजह से बॉडीज में जो मूवमेंट होती है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, ये चीज़ सारी एक पढ़ते हैं तो वो थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आपको सोचने कि इनको मेजर किया जा सकता है, हम किसी चीज़ की लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह को मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकें, नाप सकें, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ अब जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। आप अपनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। आप लव, इफेक्शन, गुस्सा, एंगर वगैरह इन तमाम चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सो जो क्वांटिटीज़ मेजर की जा सकें, जिसको नापा जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटीज़, और जिनको मेजर ना किया जा सके, आप उसको नाप ना सकें, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको नापा जा सके, वेयर एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? लाइक मैस, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर। आप ये मालूम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, उसका मैस कितना है, टाइम कितना लगा, उसकी डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, तो ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और जिनको मेजर ना किया जा सके वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हमारे पहले जो है 1.1 और 1.2 तक का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह ताला बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।